नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। हर एक चीज़ को लेकर हम पल पल का अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। कुछ भी परेशानी होता है तो बेहिचक आप कॉल भी कर लेते हैं, मैसेज भी कर लेते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिल भी जाता है। अभी हम ज़्यादा क्या समस्या देख रहे हैं डीबी रिसीविंग को लेकर। सबसे ज़्यादा लोग प्रॉब्लम अगर समस्या में है तो डीबी रिसीविंग को लेकर उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि एक आदमी जब कुछ बोल देता है ना तो आप सही भी है ना तो उस आदमी के पीछे लग जाते हैं। जैसे एक कहावत है ना कि कौवा कान लेके जा रहा है, तो आप कान नहीं देखते हैं, कौवा के पीछे दौड़ने लगते हैं कि सच में मेरा कान वो कौवा लेके जा रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर वापस आके आप कान को ही देखते हैं। उसी चीज़ इसमें भी हो रहा है। बहुत सारे कुछ बोल दिए कि मेरा फ़ोटो नहीं है, विषय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको लेकर तो आज इसी बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। कुछ अपडेट को भी लेकर बात करने वाले हैं और कुछ डीबी को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और नीचे बहुत सारे ग्रुपों का लिंक दिया हुआ है, जो ग्रुप आपको अच्छा लगे उस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमने डॉटफुल ग्रुप बनाया था, करीब उसमें 50-60 लोग ही हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 2300 कैंडिडेट में सिर्फ 50-60 को ही डाउटफुल रखा गया है। कल हम वीडियो डाले थे, 1500 से ऊपर लगभग देख लिए हैं, लेकिन 50-60 लोग ही जुड़े हैं। तो हम समझ जाएंगे कि डाउटफुल 50-60 लोगों का ही है। जो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 50-60 लोगों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आगे किसी का नहीं होगा। क्योंकि जब आपको बोला जा रहा है कि अगर आप डाउटफुल में हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप इतना निफिक्र रहते हैं और बाद पे जिस दिन डीबी का लेटर आएगा, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सर मेरा था छूट गया, मेरा था छूट गया, मेरा था छूट गया। तो छूटने का रीज़न है कि आप सोए हुए हैं। तो जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, यही रीज़न है। तो सोना है तो अच्छा तरह से सो जी। जब आपको बता दिया गया है, ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दिया गया है कि जिनका डॉटफुल है ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि एक आंकड़ा पता चल जाए कितने लोगों का डॉटफुल में रखा गया। चलिए खैर अलग बात है। अब बात करने वाले हैं डीबी रिसीविंग को लेकर। तो सबसे पहले अपना रिसीविंग चेक कीजिए। उस समय कोई चेक नहीं किए हैं जबकि हमने बता दिया था। अब लोग चेक कर रहे हैं। जब कोई प्रश्न करता है तो चेक करते, तो फिर बोले नहीं कि कोई भी कुछ बोल देता है तो डायरेक्ट कॉल आने लगता है कि सर ऐसे है, ऐसे ऐसे है। फिर हमको समझाना पड़ता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। हुआ क्या है कि किसी में उनका फ़ोटो नहीं है, किसी में विषय छूटा हुआ है, किसी में एप्लीकेशन आईडी के जगह उसमें रोल नंबर मेंशन किया हुआ है, किसी में ज़्यादा में नहीं, 1-2 गो में या किसी सेंटर पे ऐसा हुआ होगा कि उनका आधार कार्ड वेरीफाइड लिखा हुआ है, बायोमेट्रिक वेरीफाइड लिखा हुआ है और कुछ में नहीं लिखा हुआ है। बाकी 1-2 के रिसीविंग हम देखे हैं कि आधार कार्ड वेरीफाइड, बायोमेट्रिक वेरीफाइड, इस तरह का लिख के उनको रिसीविंग दिया गया है। अब रिसीविंग का मतलब देखिए कि क्या होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं और आपको रिसीविंग मिलता है तो रिसीविंग से ये होता है कि हमने बाकायदा डीबी करवाया। कल हो कि कुछ होता है, कुछ ब्लेम लगता है, तो आप फाइट कर सकते हैं कि देखिए हमने डीबी करवाया था और डीबी में हमें ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ बताया गया है। जैसे 7-8 डॉक्यूमेंट का जिक्र होता है, जैसे 6 to 8 में 7-8 होगा और 9th-10th में थोड़ा सा अधिक होगा क्योंकि 1 से लेके ग्रेजुएशन तक वो फॉर्म डालते हैं तो हो जाता है। आधार कार्ड होता है, 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, डीलेट का होता है, फिर सीटेट का होता है। इतना सारा देने के बाद 7-8 डॉक्यूमेंट होता है। उसमें आप मेन चीज़ देखिए कि वो क्या डाला गया है। अगर आप डाले हैं तो उसमें फ़ॉन्ट करेक्ट पाया गया है या नहीं, या उसके अलावा डॉटफुल रखा गया है नहीं। अगर डॉटफुल रखा गया है तो एक रीजन का भी कॉलम होगा, वो आप कॉलम देख लीजिए। ये होता है कि हमने बाकायदा डीबी करवाया। अब देखिए पहले खेला क्या होता था जिस समय नियोजन होता था। अभी तो समझिए कि अब आप एग्ज़ाम देके जा रहे हैं तो उतना धांधली होने का चांस नहीं था, लेकिन पहले क्या होता था कि आपने काउंसलिंग करवा लिया और आपका डॉक्यूमेंट 1-2 को हटा लेता था और दूसरे का वहाँ पे कर देता था कि आपका एक डॉक्यूमेंट होने के कारण हम आपको छांट रहे हैं, इनके जगह किसी और को काउंसलिंग ज्वाइन करवा रहे हैं। पहले का ये खेला होता था, समझे 4-5 या जो खेला चल रहा था उस समय में होता था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था तो ऑफलाइन में इस तरह का काम किया जाता था।
तो इसमें अब ये है कि स्व अभिप्रमाणित क्यों कहता है कि जैसे जितना भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो स्व अभिप्रमाणित, अब किसी का डॉक्यूमेंट उसमें घुस आएगा तो उसमें तो आपका सिग्नेचर होगा नहीं, वो तो दूसरे कैंडिडेट का होगा। तो फोर्जरी पहले यहाँ वो पकड़ाएगा कि वो दूसरे का डॉक्यूमेंट घुसा नहीं सकता, अगर घुसा दिया तो आपका सिग्नेचर होगा, क्योंकि सब फाइल पे सब डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर है और उसमें एक डॉक्यूमेंट हटा के दूसरे का सिग्नेचर घुसा रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट पाया जाएगा। इससे आप वहाँ पे ब्लेम कर सकते हैं कि देखिए इसमें ये डॉक्यूमेंट को हटाया गया है, क्योंकि रिसीविंग में वहाँ साफ लिखा हो गया है फाउंड करेक्ट, हमने दिया आपने चेक किया वहाँ पे फॉरेन करेक्ट पाया। तो ये इससे पता चलता है कि कोई धांधली आप पे ना करे, आगे को ब्लेम ये कर सकते हैं। तो यही 4-5 चीज़ों से आप वहाँ पे फाइट कर सकते हैं कि ये मेरा है। हाँ, उसमें आप अपना रोल नंबर देख लीजिए, फादर्स नेम देख लीजिए, अपना नाम देख लीजिए, बाकी को जो फॉर्मेट है ऊपर से वो फॉर्मेट बन के आया है। सब्जेक्ट छूट गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी और चीज़ छूट गया उससे कुछ नहीं दिक्कत है, बस आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें फाउंड कॉलम डॉटफुल लिखा गया उसका मेंशन कर लीजिए, और जो सिग्नेचर होता है खुद का सिग्नेचर, एक कैंडिडेट का और एक डीओ डीपीओ का जो मेन अधिकारी होते हैं उनका, और एक लगता है जो शायद चेक करते हैं उनका सिग्नेचर होता है, 3 लोगों का सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर आप में है या नहीं, और उस चीज़ को आप फाइल बना के लेमिनेशन करवा लीजिए। इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो डीबी रिसीविंग से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम पूरी अच्छी तरह से समझा दिए कि अगर है या नहीं है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर फोटो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, छूट गया वो छूट गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब लोग क्या प्रश्न कर रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। अभी डीबी ख़त्म 2 से 3 दिन भी नहीं हुआ है, बहुत सारे जिलों का अभी तक रिपोर्ट भी आगे नहीं गया है, कुछ जिलों का गया है, कुछ जिलों का रिपोर्ट अपने अभी ज़िले में ही रखे हैं। शायद अगर आज संडे है, अगर वो लैपटॉप लेके बैठे होंगे घर पे तो वहाँ से सबमिट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं सबमिट करते हैं तो फिर मंडे को समझिए रिपोर्ट जाएगा। कुछ जिलों का इनपुट हमको मिला है जहाँ से बात विचार हुआ, तो कुछ लोगों से तो बोले कि इस जगह का रिपोर्ट अभी तक वहाँ नहीं गया है, तो ये अभी रिपोर्ट वहाँ नहीं गया है और अब ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे कैंडिडेटों को डाउटफुल रखा गया है, जबकि उनका जिक्र कर दिया गया है कि उनका सेकेंड डीबी होगा, तो उनको छोड़ के आपको ज्वाइनिंग कैसे करवा दिया जाएगा। यानी कि इतने आप स्वार्थी हो गए हैं कि 2 दिन के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल दिया जाए, उन लोग को छोड़ दिया जाए, इतना स्वार्थ वाली आप बात कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मंडे को लोग सचिवालय जाएंगे, लोग जा रहे हैं, जाने का रीज़न ये है कि उनका अटेंडेंस नहीं बना। आपका तो रिकॉर्ड चढ़ गया कि आपने डीबी करवाया, आपका डाउटफुल में डाल दिया कोई डॉक्यूमेंट को, लेकिन जिनका अटेंडेंस ही नहीं बना है वो क्या करेंगे। तो वो अटेंडेंस के लिए सचिवालय जा रहे हैं, एक प्रूफ देंगे, एक आवेदन देंगे कि सर मेरा इस सेंटर पे आवेदन मैंने अटेंडेंस नहीं बनाया गया। हम कैसे प्रूव करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डीबी वाला पत्र में कि जो लोग डीबी कराने नहीं आएंगे उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका डाउटफुल होगा उनको दोबारा मौका मिलेगा। तो ये 2 चीज़ कन्फ्यूज में है, डाउटफुल वाला का दोबारा मिलेगा, लेकिन जिनका अटेंडेंस ही नहीं बना है तो वो कल होकर कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि सर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल कीजिए। तो उसके लेके वो सोमवार को सचिवालय जा रहे हैं और उसी आधार पर देखा जाएगा कि अगला डीबी का लेटर कब आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को अपडेट हमने दिया, और भी कुछ जिलों का कहीं से अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे, क्योंकि हम लोग जो बैठे हुए हैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। हाँ, ये चीज़ जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप किन्हीं को कॉल भी कर रहे हैं तो जो ग्रुप एडमिन है, वेरीफाइड हैं, वो लोग काफ़ी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी समझदार हैं, उनसे आप राय मशवरा लीजिए तो वो अच्छा होगा। और अगर किसी ऐरे गहरे से राय मशवरा ले रहे हैं तो फिर समझिए कि भारी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। यही हम आपको उपदेश और सलाह देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।